गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी ने अपना दादी माँ का चैप्टर पढ़ा, अच्छा लगा ना? और आप लोग प्रश्न अभ्यास भी इसके कर चुके हैं। तो अब आज की वीडियो में हम भाषा की बात करेंगे। भाषा की बात के अंतर्गत जो भी एक्सरसाइज हैं उनको सीखेंगे। ओके? पर आप सभी अपनी दादी माँ की रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं? मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप लोग अपने दादी बाबा जो भी बड़े हैं उनकी रेस्पेक्ट करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। तो सभी करते हैं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाषा की बात में सबसे पहला जो एक्सरसाइज में दिया है वो क्या है? नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। क्या है आपके चैप्टर में आया था? जरा सी कठिनाई पड़ते, या अनमना सा हो जाता है, या सन से सफ़ेद। तो समानता का बोध कराने के लिए सासी से का प्रयोग किया जाता है। समानता यानी जब हम किसी से कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को, ये इसके जैसी है, तो उसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? सा, सी या से का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे आपको 5 और शब्द लिखने हैं और उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। पहले आप समझ लीजिए कि ये क्या है। जैसे कि जरा सी कठिनाई पड़ते, जरा सी कठिनाई यानी कि कोई चीज़ थोड़ी सी भी कठिनाई हुई तो उसके लिए जरा सी का यूज़ किया गया है यहाँ पर। दूसरा है अनमना सा हो जाता है। अनमना यानी कि कभी मन खिन्न हो जाता है, कहीं मन नहीं लग रहा, तो अनमना सा हो जाता है, अनमना के जैसा हो जाता है। यानी कि मन नहीं कहीं लगना, खिन्न मन है, दुखी मन है, उसके जैसा। तो सा का मतलब क्या हो गया? जैसा। यहाँ पर सन से सफ़ेद, सन की तरह सफ़ेद बाल, सफ़ेद कोई चीज़, तो उपमा दी जाती है जब किसी चीज़ की ना, तो उसके लिए हम सा सी से का प्रयोग करते हैं। तो आपको भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करके उनका वाक्य में प्रयोग करना है। ओके? अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दे रही हूँ, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं को लिखें। अगर आप अपनी ओर से कुछ दूसरे शब्द भी निकाल सकते हैं तो उनको निकाल के उन शब्दों को लिखिए और उसके बाद उनका वाक्य प्रयोग करिए। ये मैं आपको कुछ शब्द सिखा दे रही हूँ। जैसे कि कहते हैं ना, दूध सा सफ़ेद। कोई बहुत गोरा होता है या कोई बहुत चीज़ सफ़ेद है तो हम उसकी उपमा कैसे देते हैं कि दूध सा सफ़ेद या बर्फ़ सा सफ़ेद। अरे उसका रंग तो एकदम दूध सा सफ़ेद है। तो ये सा का मतलब क्या हुआ? दूध जैसा। फूल सी कोमल, फूल सी कोमल, फूल बहुत नाजुक होते हैं, तो जब कोई चीज़ बहुत कोमल होती है या कोई लड़की बहुत कोमल सी है तो उसके लिए कहा जाता है ये तो एकदम फूल सी कोमल है, फूल के जैसी कोमल है। कोयला सा काला, अब किसी का रंग बहुत काला होता है तो कहा जाता है ये तो कोयले की तरह काला है, कोयला सा काला है। थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी परेशानी कि मतलब जरा सी कोई भी परेशानी आई तो ये परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर सी किसी उपमा के लिए यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ किसके लिए किया गया है? थोड़ी सी का मतलब जोड़ देने के लिए कि बहुत जरा सी, थोड़ी सी है। पत्थर सा कठोर, पत्थर सा कठोर यानी कि पत्थर कितना सख्त होता है ना, तो अगर किसी का दिल, कोई इंसान बहुत कठोर दिल का है तो कहते हैं ना कि ये तो पत्थर दिल है या पत्थर सा कठोर है। या कोई वस्तु भी अगर कठोर है तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि ये पत्थर सा कठोर है। तो किससे उपमा दी जाती है? पत्थर से, क्योंकि पत्थर बहुत कठोर होता है। तो इसी तरीके से आपको भी नए नए शब्द ढूंढने हैं और उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। ओके? अब इसी तरह बच्चों सेकंड वन में क्या है? कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, जैसे वाक्य आए हैं। आपने चैप्टर पढ़ा था तो आया था ना कि दादी क्या करती थी, लेखक को जब बुखार था तो उसको छू छू कर ज्वर यानी बुखार का अनुमान करती कि कितना बुखार है। पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, वह घर वालों से पूछ पूछ कर कि इसने ये खाया कि नहीं, ये किया कि नहीं, पानी दिया कि नहीं, ये बहुत से सवाल पूछ पूछ कर क्या करती दादी? घर वालों को परेशान कर देती। तो ये जो सेंटेंस इस तरह के आए हैं उनमें कुछ शब्दों पर जोर दिया गया, जैसे छू छू कर या पूछ पूछ कर। दो दो बार इसमें कहा गया है इन शब्दों को। तो किसी क्रिया को जब जोर देकर कहना होता है तो हम एक से अधिक बार उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ओके? जैसे कहते हैं ना, वहाँ जा जाकर थक गया, वहाँ जाकर थक गया तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। पर अगर हमने कहा वहाँ जा जाकर थक गया, इसका मतलब कि वहाँ बार बार गया। या जैसे छू छू कर यानी कि बार बार छू कर
ज्वर का अनुमान करती हैं, बुखार को देखती हैं। या उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया, ढूंढ ढूंढ कर देख लिया इसका मतलब कि बहुत अधिक बार ढूंढा। ओके, उसको बार बार ढूंढा। तो ढूंढ ढूंढ कर यानी कि हमने क्रिया पर जोर दिया कि उसको, उस कार्य को हमने बार बार किया है। तो यहाँ पर बार बार ना कह के क्या है, उसी शब्द को रिपीट करके लिखा जाता है। ढूंढ ढूंढ कर हमने देख लिया यानी कि बहुत अधिक ढूंढा। तो आपको भी इसी तरीके के वाक्य ढूंढने हैं और उनको लिखने हैं। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूंगी और आप अपनी ओर से इसके और भी एग्जाम्पल्स तलाशिए और उसके बाद लिखिए। जैसे कि तो मार खा खा कर, अब जैसे कोई बहुत शैतान बच्चा है तो उसके लिए कहा जाता है ये मार खा खा कर बेशरम हो गया है, ऐसे कहा जाता है। मार खा खा कर ये बहुत ज़्यादा बेशरम हो गया है। ऐसे ही दूसरा है, जैसे हम कह सकते हैं जोर जोर से। कभी हम कहते हैं ना जोर जोर से, यानी कि मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। जोर जोर से चिल्ला रही थी यानी कि बहुत तेज़ी से चिल्ला रही थी। एक हमने कहा मैं जोर से चिल्ला रही थी, तो इसका मतलब मैं एक बार ही जोर से चिल्लाई। पर हमने कहा जोर जोर से चिल्ला रही थी, इसका मतलब मैं बार बार जोर जोर से चिल्ला रही थी। डांट डांट कर, डांट डांट कर यानी कि बार बार डांटा। जैसे कि आपकी टीचर कहती हैं आपसे, मैं आप लोगों को डांट डांट कर परेशान हो गई हूँ, यानी कि कितनी बार आप लोगों को डांटा है पर आप लोग सुनते नहीं हो, यानी कि बार बार डांटा गया है आपको। तो डांट डांट कर में इस शब्द पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है, जैसे कह सकते हैं हम कि रो रो कर। रो रो कर यानी कि बहुत ज़्यादा रोकर, कहते हैं ना उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। तो यानी रो रो कर यानी कि बहुत देर तक रोने से उसका बुरा हाल हो गया, बार बार रो रो कर। तो इस पर जोर हो गया ना। और अगर हम कह रहे हैं रो ही है खाली, तो रोकर में सिर्फ एक बार का आ रहा है, और रो रो कर यानी कि बार बार रोकर। बार बार मना, बार बार मना यानी कि किसी काम को अगर हमने आपको कई बार मना करा तो हम कहते हैं ना बार बार मना किया है, ये नहीं किया करो। कितनी बार मना किया है, मन नहीं किया करो, तो उसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बार बार मना करने पर भी तुम बात नहीं मानते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बार बार मना करने पर भी नहीं मानते हो, कई बार आपको मना किया गया है। ऐसे ही और भी सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे पढ़ा पढ़ा कर। तो कहते हैं ना मैं आपको पढ़ा पढ़ा कर थक गई हूँ। कभी कभी मम्मी आपकी कहती हैं ऐसे, मैं आपको पढ़ा पढ़ा कर थक गई हूँ। या समझा समझा कर थक गई हूँ। जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और बार बार समझाई जाती है तो मम्मी या आपकी टीचर कहती हैं कि समझा समझा कर मैं तो थक गई हूँ। ऐसे ही और भी आप बना सकते हैं, जैसे कदम कदम पर। कदम कदम पर यानी कि हर एक पग पर, हर एक क्षण। तो कह सकते हैं ना कि कदम कदम पर परेशानी आती हैं। कभी आप कोई नया काम कर रहे हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो कदम कदम पर परेशानी आती है, यानी कि हर पल परेशानी आती हैं, हर एक पग पर परेशानी आती हैं। इसी तरह से आप और भी ढूंढिए और आपको ये लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग करके दिखाने हैं। ओके, नेक्स्ट वन है कि बोल चाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। कहने का तात्पर्य है कि हर जगह की अपनी अपनी बोली होती है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। मतलब कि हर जगह की अपनी अपनी बोली होती है। जैसे फिरोजाबाद, आगरा की साइड की बोली अलग है। अगर हम पूरब की साइड जाएं, कानपुर वानपुर की तरफ, तो वहाँ पर बोली अलग तरह की है। तो हर जगह की बोली अलग अलग तरह की होती है, उसी के हिसाब से शब्द भी बदल जाते हैं, थोड़ा सा उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे कि निक्सार, ब्रह्मा, इसमें शब्द आए हैं आपके चैप्टर में। तो ब्रह्मा किसको, ब्रह्मा ये इन्होंने किसके लिए कहा है, ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा भगवान के लिए कैसे कहा है, बरहम्मा, बरहम्मा। उरिन, उरिन नहीं कहते, क्या कहते हैं, उऋण, उऋण कहते हैं ना। और इन्होंने क्या कहा है, उरिन। इसमें ऐसे चिवड़ा, चिवड़ा किसको, चिड़वा को क्या बोला है, चिवड़ा। छौंका, छौंकने को बोला है। तो इस तरह से बहुत से शब्द बदल गए हैं। इसी तरीके के और भी शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय बोलचाल में सम्मिलित होते हैं। तो आपको इसी तरीके के शब्द निकाल के लिखने हैं। 10 शब्दों को आपको लिखना है। 10 शब्दों को बोलचाल में जो उपयोग किए जाते हैं वो शब्द निकाल के लिखने हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि कहीं मिट्टी को क्या कहते हैं, माटी, मिट्टी को
माटी, घासलेट, कहीं घासलेट बोला जाता है, जब मिट्टी के तेल को क्या बोलते हैं, घासलेट बोलते हैं। घना, घना यानी कि घने घने वृक्ष कहते हैं ना, घना है, अधिक। बंदा, कहीं कहीं बंदा कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं बल्कि उसे, पर कहीं कहीं पर क्या व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, बंदा, वो बंदा ऐसा है। दिल्ली की साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पर मोस्टली लोगों को क्या कहा जाता है कि बंदा, वो बंदा ऐसा है। ऐसे ही और एग्जाम्पल है, जैसे पक्षी, पंछी, पंछी को पक्षी भी कहा जाता है। कौवा, कौवा को कागा कहते हैं। घड़ा, घड़ा को क्या कहते हैं, मटका या गगरी, कहीं पर मटका बोला जाता है घड़ा को, तो कहीं गगरी बोला जाता है। लड़का लड़की, लड़का लड़की को भी जगह जगह अलग अलग शब्द यूज़ किए जाते हैं, जैसे कहीं पर कहा जाता है लाला लाली, कहीं लल्ला लल्ली, कहीं आपके फिरोजाबाद में कैसे बोला जाता है, मोड़ा मोड़ी कहते हैं। इसी तरीके से लड़का लड़की के लिए भी अलग अलग शब्द यूज़ किए जाते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शब्द यूज़ किए जाते हैं। तो आपको ऐसे ही 10 शब्द ढूंढने हैं और उनको अपनी कॉपी पर लिखने हैं। इसके बारे में आप अपने घर वालों से बात करेंगे तो आपके पापा, मम्मी, दादी, बाबा, इन लोगों से आपको पता चल जाएगा कि और अलग अलग कौन कौन से शब्द होते हैं जो कहीं कहीं पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक आपको और अपनी ओर से लिखना है क्वेश्चन कि दादी की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। आपने दादी माँ की कहानी पढ़ी ना, तो अब इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसका आंसर आपको और लिखना है। जैसे आपने दादी माँ के चैप्टर में क्या पढ़ा कि दादी माँ ने क्या सिखाया आपको कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमेशा हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, और जो बड़े हैं उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा बड़े लोगों के कड़वे बोलों पर नहीं जाना चाहिए। जैसे दादी माँ दूसरों को डांटती भी थी, पर उनके पीछे उनका भाव क्या छिपा होता था, दूसरे की हेल्प करना, दूसरे की चिंता करना। तो इसलिए हमें बड़ों के कड़वे बोलों पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। तो ये मुख्य बात है इस कहानी की कि हमें बड़े लोगों के कड़वे बोलों पर ना जाकर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। और भी आप देखिए इसमें आपको क्या क्या शिक्षा मिल रही है, उसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक, ओके, बाय बाय।